हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बाद मूल कर्तव्य जो कि भाग 4 क में जुड़े हुए हैं अनुच्छेद 51 क के अनुसार। आप पढ़ रहे थे हैंड रिटन नोट्स फ्री माइंड स्टडी पर बाय आर के सर से। ये कब अस्तित्व में आया मूल कर्तव्य? देखिए, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, और इनकी जो सिफारिश है वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार रही। वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं, उनमें से कुछ हम पढ़ लेते हैं। देखिए, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा, स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें व सम्मान करें। तीसरा, भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करें। चौथा, भारत के सभी लोग समता और समानता एवं मातृत्व की भावना का निर्माण करें। पांचवा, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें व इसे परीक्षण प्रदान करें। प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, इनकी रक्षा करें एवं प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। नेक्स्ट, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। आगे देखिए, 6 से 11 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करें। इस तरीके से ये जो है आपके 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा का अधिनियम आया था। ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट है। इस तरीके से और भी एक दो हैं तो वो आप लोग देख लीजिए, उसमें ज़्यादा कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। मेन इस तरीके से हैं। अब देखिए, मूल कर्तव्यों का महत्व क्या है, ये भी आप लोग इम्पोर्टेंट देख लीजिए। 4 पॉइंट। अपने अधिकारों का प्रयोग करते वक्त यह नागरिकों को अपने देश के प्रति कर्तव्य की याद दिलाते हैं। मूल कर्तव्य राष्ट्र विरोधी व समाज विरोधी गतिविधियों जैसे राष्ट्रध्वज को जलाना, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करना आदि के खिलाफ चेतावनी देते हैं। मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं और उनमें अनुशासन और प्रतिबद्धता बढ़ाते हैं। मूल कर्तव्य नागरिकों में इस सोच को पैदा करते हैं कि नागरिक केवल मूल दर्शक नहीं बल्कि राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति में सक्रिय भागीदार हैं। मूल कर्तव्य विधि द्वारा लागू किए जाते हैं। इनमें से किसी के भी पूर्ण न होने पर या असफल रहने पर संसद उनमें उचित अर्थदंड या सजा का प्रावधान कर सकती हैं। नीति निर्देशक तत्वों की तरह मूल कर्तव्य गैर न्यायोचित हैं। मूल कर्तव्य की सूची पूर्ण नहीं है, जैसे मतदान करना, करों की अदायगी, परिवार नियोजन मूल कर्तव्य नहीं है। आगे देखिए, कुछ कर्तव्य अस्पष्ट, बहुअर्थी, अस्पष्ट व आम नागरिकों के समझने में कठिन हैं, जैसे उच्च आदर्श, समग्र संस्कृति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। इस तरीके से आलोचकों ने कहा है कि भाग 4 में शामिल करने से मूल कर्तव्यों का मुख्य व महत्व कम हुआ है। इन्हें भाग 3 के साथ जोड़ा जाना चाहिए था। तो भाग 3 के अंदर आपके मौलिक अधिकार हैं, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इस तरीके से ये आपने मूल कर्तव्य देखें। ओके।